वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आर्टिकल है रिवाइविंग अ फार साइटेड बट फॉरगॉटन बिल मैकेनिज्म। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बात करी गई है प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में कि कैसे प्राइवेट मेंबर बिल्स मतलब इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उसमें हर एक इंडिविजुअल अपना एक व्यू पॉइंट दे पाता है। एक प्राइवेट जो मेंबर मिनिस्टर भी नहीं है वो भी अपने बिल्स ला पा रहा है। तो इससे एक वो आती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो इंसान कोई काम कर रहा है या उधर से सोच के कोई बिल ला रहा है, तो एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट आ पाता है। पर लेकिन इनको इतना ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा रहा, ना इन पे डिस्कशंस हो रही है और पास नहीं हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो व्हाट आर प्राइवेट मेंबर बिल्स? तो सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल्स होते क्या हैं? ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर्स नहीं हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो, वो लोग ला सकते हैं। मतलब वो बिल्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। ये यूजुअली इनका जो टाइम ऑफ डिस्कशन रखा जाता है वो फ्राइडेज़ के लिए रखा जाता है हर एक पार्लियामेंट्री सेशन में। जो फ्राइडेज़ हैं वो पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए डेडिकेट करे जाते हैं। और वो अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट, कोई पार्टी के मैंडेट से गाइड नहीं होके वो अपने आप एक इंडिपेंडेंट अपना व्यू पॉइंट इसमें दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है करंट स्टेटस एंड इरोजन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स। तो जो पीएमबीज हैं वो इंक्रीजिंगली साइडलाइन हो रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट हाउस डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं। कभी वैसे बंद कर दिया जाता है, डिबेट्स को बीच में ही रोक दिया जाता है या उनको करा नहीं जाता। गवर्नमेंट बिजनेस जो भी हैं, हम कोई और चीज़ों पे डिस्कशन करने लग जाते हैं। फिर फ्राइडेज़ कई बार मतलब दूसरे टास्क के लिए दे देते हैं। तो ये सब होता रहता है। तो ये सारे केसेस के कारण प्राइवेट मेंबर बिल्स कई बार इंट्रोड्यूस ही नहीं होते। अगर इतने सारे हैं उनमें से जो मतलब कोई डिस्कशन के लिए आ भी गए हैं तो वो फिर पास नहीं होते हैं। तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है प्राइवेट मेंबर बिल्स का, वो एक सिग्नल करता है कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड हो रहा है और प्रोसीजरल निगलेक्ट को। अलार्मिंग ट्रेंड 17th एंड 18th लोकसभा। तो सिंस इंडिपेंडेंस सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो अभी तक पास हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 1970 से जो दोनों हाउसेस में पास हुआ हो। 17th लोकसभा 2019-24 में क्या हुआ, 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए लोकसभा में और 705 राज्यसभा में। सिर्फ 2 लोकसभा प्राइवेट मेंबर बिल्स और 14 जो पीएमबीज हैं वो डिस्कस करेंगे। पास कितने, वो तो और भी कम है, ये तो सिर्फ डिस्कशन में इतने आए हैं। 18th लोकसभा में अभी तक सिर्फ 20 एमपीज ने इंट्रोड्यूस करे हैं पीएमबीज, और जो 64 पीएमबीज बजट सेशन में थे कोई भी डिस्कस नहीं हुआ लोकसभा में। एक फ्राइडे पीएमबी रिलेटेड एक्टिविटी देखी तो गई पर लेकिन उसमें कुछ खास हुआ नहीं। वाई पीएमबीज मैटर? दे रिफ्लेक्ट पर्सनल कन्विक्शन। तो हर एक बंदे को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड उनको ज़्यादा अच्छे से पता है, सोशल नीड्स अच्छे से पता है, तो वो उन सबको देख के एक पर्सनल कन्विक्शन से एक प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं। इससे डेमोक्रेसी, पब्लिक डिस्कोर्स, ये सब इनकरेज होता है। ओरिजिनेट करते हैं काफ़ी अच्छे आइडियाज़ एक इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, तो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ आगे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है। नोटेबल पीएमबीज कौन से रहे? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019 में जो सुप्रिया सुले लाई थी, उसमें क्या था कि उन्होंने प्रपोज किया कि जो जैसे अगर किसी का जो भी टाइम है 9 to 5 है जैसे, तो अब 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद एम्प्लॉयज़ को अलाउड है कि वो डिसंगेज कर दे फ्रॉम वर्क आफ्टर आवर्स। तो अब इससे वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, इन सब के बारे में बताया गया था कि उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले, प्रॉपर मेंटल पीस हो, वर्क लाइफ बैलेंस बने। तो इन सब के रिलेटेड ये बिल लाया गया था जो कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वाई पीएमबीज मैटर? राइट्स ऑफ ट्रांस, इसमें और भी हमारे पास 2-3, जैसे अभी हमने ये देखे नोटेबल पीएमबीज में ही ये एक था राइट टू डिस्कनेक्ट वाला, एंड नेक्स्ट आर्ट है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल बाय तिरुचि सिवा। तो पहला एक तो ये पीएमबी था जो 4 डिकेड्स में जो राज्यसभा में पास हुआ। गवर्नमेंट इससे ही इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट ने अपना ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 भी लाई। फिर हेल्थ केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स बाय बीजेपी एमपी गोपाल शेट्टी, उन्होंने कहा कि जो भी एमपी मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं उनका प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर होना चाहिए। तो इससे शो होता है कि इवन जो ट्रेजरी एमपीज़ हैं वो अपने इंडिपेंडेंट कंसर्न्स पीएमबीज़ के द्वारा बता सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स। तो
अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एमपीज़ की इंडिपेंडेंस कहाँ पे जा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ में 52nd अमेंडमेंट में। पर एंटी डिफेक्शन लॉ अब एक तरफ मतलब उसके भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं कि आप एक पार्टी से जीत के आओ फिर दूसरी में चले जाओ, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में अब एक इंडिपेंडेंस ही ख़त्म हो रही है। एमपीज़ आर ऑफन फोर्स टू फॉलो पार्टी लाइन्स, तो अगर आप पार्टी लाइन्स नहीं फॉलो करते तो भी उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चाहे आप अपने इंडिविजुअल मेरिट और पब्लिक ट्रस्ट पे इलेक्ट हुए हो। तो ठीक है, पार्टी का देखा जाता है कि आप किस पार्टी से हो, पर लेकिन एक पर्सनल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे क्या काम किया, उसकी इंडिविजुअल क्या मेरिट है, लोगों का क्या उस पर ट्रस्ट है, उसके बेसिस पे भी वो आता है। तो अगर वो अपने पीएमबीज पर अपना अपने पर्सनली कोई बिल्स नहीं रिलीज़ कर पा रहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो भी कैसे वैलिड है। नीडेड रिफॉर्म्स टू रिवाइव पीएमबीज। अब क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए कि हम जो पीएमबी का टाइम है फ्राइडेज़ को हम प्रॉपरली अलॉट करें, सब छोड़ दें एक बार के लिए और फ्राइडे पीएमबी स्लॉट्स को इस चीज़ की डिस्कशन के लिए रखें। अमेंड करें रूल्स ऑफ प्रोसीजर टू लीगली प्रोटेक्ट दिस टाइम। फिर पीएमबी जो रिव्यू कमेटी है वो क्या करे, वो पीएमबी सारे जो ले उनको स्क्रीन आउट करे, उनको प्रॉपरली सेग्रीगेट मतलब प्रॉपरली से डिवाइड करे, सॉर्ट करे कि क्या कौन से क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनली अच्छे हैं, किनकी क्या रेलेवेंस है, और एक प्रायोरिटी लिस्ट करे कि हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पहले डिस्कस करे जाने चाहिए। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म हाई इम्पैक्ट और वाइडली सपोर्टेड पीएमबी के लिए होना चाहिए कि उनको पहले डिस्कस कर लें। एक्सटेंड पार्लियामेंट्री आवर्स, तो अगर फ्राइडेज़ जो हैं वो नहीं मतलब उनमें नहीं हो रहा तो सिटिंग आवर्स बढ़ाओ। अडॉप्ट द यूकेस 10 मिनट रूल, तो एमपीज़ को 10 मिनट की स्पीच देने के लिए अलाउ हो कि वो अपने पीएमपीज़ उसी में इंट्रोड्यूस करें, फॉलोड बाय 10 मिनट्स ऑफ ऑपोजिशन। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स जो हैं वो सुने जाएंगे एफिशिएंटली। विजन फ्रॉम द टॉप, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया कि हाँ पीएमबीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बोला कि ये फार साइटेड, फॉरवर्ड लुकिंग और एक गोल्ड माइन है डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव इनोवेशन के लिए। फाइनल मैसेज क्या है कि जो पीएमबीज हैं जो कि अब सिंबॉलिक बन के रह गए, वो सिंबॉलिक नहीं है, वो वाइटल टूल्स इन डेमोक्रेसी के लिए ऑफ द फ्यू दैट आर लेफ्ट विद सिंसियर स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स पीएमबीज कैन रिवाइटलाइज पार्लियामेंट, empower MPs and deepen democracy in India. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है टर्न एंड चर्न, अ कास्ट सेंसर शुड बी अलाउड टू ऑसिफाई सोशल सेगमेंटेशन, शुड नॉट बी अलाउड टू ऑसिफाई सोशल सेगमेंटेशन। तो बेसिकली इसमें क्या बात करी गई है कि जैसे अब कास्ट सेंसस के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब कास्ट सेंसस करा जाएगा, तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि कास्ट सेंसस से सोशल डिवाइड ज़्यादा आ जाए, बल्कि अफर्मेटिव एक्शंस अच्छे कामों के लिए ये यूज़ किया जाना चाहिए। तो अभी कुछ इसमें बातें पॉलिटिकल लिखी हैं कि कैसे पहले कांग्रेस ने इसके बारे में क्या कहा, बीजेपी का क्या रोल था, तो वो सबसे हमें इतना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आई वोंट डिस्कस दैट हेयर कि क्या पॉलिटिकल किसका क्या व्यू है, वो जो भी है वो आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी उस आर्टिकल में लिखा गया था वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बट मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि इम्प्लीकेशंस ऑफ अ कास्ट सेंसस। तो ये जो कास्ट सेंसस है वो 1931 के बाद अब पहली बार हो रहा है। इससे इंडिया का पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक काफ़ी रीशेप होगा। जो पास्ट कास्ट काउंट्स रहे हैं कॉलोनियल इंडिया में, उनके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स रहे और हम सेम एक्सपेक्ट करें कि इस तरह के शिफ्ट अब भी हो सकते हैं। तो एक कास्ट सेंसस जो है वो ऑटोमेटिकली उसका ये मतलब नहीं है कि रिजर्वेशंस जो है वो पॉपुलेशन फिगर्स के बेसिस पे होंगी। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कैवेट्स क्या है इसमें कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तब भी परमिटेड है अगर वो ग्रुप इनएडुकेटेडली रिप्रेजेंटेड है पब्लिक सर्विसेज में। तो इसका सिर्फ पॉपुलेशन परसेंटेज सिर्फ अलोन जस्टिफाई नहीं करेगा अफर्मेटिव एक्शन। कॉशन अगेंस्ट सोशल फ्रेगमेंटेशन, तो जो कास्ट सेंसस है वो इम्प्रूव करेगा टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, पर उससे सोशल डिवाइड या ये सब नहीं आना चाहिए लोगों के बीच में। तो इसका पर्पज़ है कि हम अफर्मेटिव एक्शंस लाएं, पॉजिटिव हमारे पास काम हो कि वेलफेयर स्कीम्स में प्रॉपर टारगेटेड काम हो रहा है, उस तरह से हेल्प करे। और फिर जो मतलब कि मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटीज़ लैक कर रहे हैं अभी, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, हम कास्ट सेंसस से यही फ़ायदा उठा पाएँ, यही अफर्मेटिव एक्शंस को ले पाएँ, वही अच्छा होगा। और फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा था वो था प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में। तो वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए प्रॉपरली टाइम मिलना चाहिए, उनको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके प्रायोरिटाइज करना चाहिए और वो
प्रॉपरली कंडक्ट करे जाने चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।